सभी शिव के भक्तों को हर हर महादेव। तो जैसा कि आप जानते हैं मैं पहाड़ों में यात्रा करता रहता हूँ और मैंने ऑलरेडी 3 कैलाश दर्शन किए हुए हैं। तो इस बार मैं आपको लेके चल रहा हूँ मेरी ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा पर, और वो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा। तो इस पूरे वीडियो के ज़रिए हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हमने ये यात्रा की, क्या इसमें खर्च आया, कैसे आप इस यात्रा में अलग अलग पड़ाव पर रुकते हैं। तो सभी देखिएगा और आनंद लीजिएगा कैलाश मानसरोवर यात्रा का। अभी आप देख रहे हैं मैं अपने निवास स्थान दिल्ली से सीधा IGI T3 की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि हमारी यात्रा का सबसे पहला पड़ाव था काठमांडू। तो लीजिए आ गए एयरपोर्ट T3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ दिल्ली। तो यहाँ से भरेंगे उड़ान अपनी अगली मंजिल की ओर। तो यहाँ पर आकर मेरी मुलाकात हुई मेरे को ट्रैवलर, मेरे छोटे भाई अनुज से, जो खुद बहुत बड़ा शिव भक्त है। और लीजिए आपसे उसका इंट्रोडक्शन कराते हैं। हर महादेव दोस्तों, अभी आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं मेरे छोटे भाई अनुज से। अनुज हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं हर हर महादेव कैलाश मानसरोवर। तो ये है IGI T3 और यहाँ से हमारी फ़्लाइट है काठमांडू की। तो अभी लेते हैं बोर्डिंग टिकट्स और आपको वहाँ से आगे डिस्क्रिप्शन बताते हैं। चलिए तो लीजिए आ गए T3 के अंदर और अब जाएंगे बोर्डिंग काउंटर पे, टिकट लेंगे और थोड़ी देर टाइम मिला तो लॉन्च में मज़े भी लेंगे। बिल्कुल जैसा बाबा करवाए वैसी यात्रा करेंगे मज़े में, हर हर महादेव। तो हम पहुंच गए एयरपोर्ट की लॉन्च में और हमारे पास था लॉन्च एक्सेस का क्रेडिट कार्ड, और हमने किया यहाँ पे बहुत बढ़िया लंच, जो कि बहुत ही वाजिब दामों में होता है, और वेट करने लगे अपनी फ़्लाइट का। तो लीजिए बोर्डिंग का टाइम हो गया और चल दिए अपने एयरक्राफ्ट की तरफ। अब हम अनुज मिलेंगे आपको काठमांडू में। तो लीजिए आप नज़ारे एयरपोर्ट के थोड़े से। तो लीजिए बोर्डिंग का टाइम हो चुका था और हम बढ़ चले अपने एयरक्राफ्ट की ओर, जो कि थी रॉयल नेपाल एयरलाइंस, जिसका टिकट हमने ख़रीदा था पर पर्सन 22,000 रुपये आना जाना। और ये देखिए हम फ्लाइट के अंदर है और बस प्लेन उड़ने को तैयार है। भाई तो लैंड करके काठमांडू में अनुज बताएगा कैसी फ्लाइट थी। रोलर कोस्टर राइड। चल काठमांडू में लैंड करते ही बहुत तेज़ बारिश से हमारा वाक़या हुआ, और देखिए आप क्या मौसम हो रहा है, और ठंडक भी अच्छी खासी थी। दिल्ली से झुलसती गर्मी से तो बहुत राहत मिली एकदम से जैसे ही हम काठमांडू पहुँचे। तो लीजिए हम काठमांडू के पहले दिन हमने जो स्टे बुक किया था वो था एड्रेस होटल, जो थमेल में है, और हमने एक रात का इस होटल के अंदर 3200 रुपये 2 लोगों का विद ब्रेकफास्ट दिया। ये होटल एक डिसेंट होटल है, और सबसे बड़ी बात है ये थमेल की मेन मार्केट के अंदर है, जहाँ पर ऑलमोस्ट ट्रैवलर ठहरता है और शॉपिंग करता है। तो अभी आप देख रहे हैं जैसा कि एक थमेल का दृश्य है, और हम निकल पड़े होटल से थमेल की मार्केट को ऐसे ही राउंड मारने के लिए। और आप देख रहे हैं कितनी वाइब्रेंट मार्केट है, और ये पूरी रात चलती रहती है। ख़ास तौर पे मैं काठमांडू का सिर्फ इस वाइब का ही फ़ैन हूँ, जिसकी वजह से मैं काठमांडू बार बार आता रहता हूँ। ऑल वेल? ऑल वेल। तो गाइस वी हैव लेफ्ट आवर होटल एड्रेस काठमांडू एंड नाउ हेडिंग टूवर्ड्स मनासुलू होटल, जहाँ से हमारा पैकेज है। अभी हम वहीं जा रहे हैं, थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर चलेंगे, हैबिट में लाएंगे और वहाँ जाके आपको दिखाते हैं। फिलहाल हम थमेल में। तो ऑफिशियली आज हमारे ट्रिप का सबसे पहला स्टे था। लोगों ने तो आज ही खैर काठमांडू आना था, हम एक दिन पहले आ गए थे। तो हम अपने एड्रेस होटल से निकल पड़े मनासुलू की तरफ, जो कि हमारे इस होटल से करीब करीब 2 से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। एक छोटी सी वॉक थी, और आप देखिए किस तरह से छोटे छोटे मंदिर आपको काठमांडू में दिखेंगे। तो लीजिए पहुंच गए अपने होटल मनासुलू, और आपको दिखाते हैं एक हेरिटेज होटल है, और हम करीब 2 किलोमीटर की हाइक करके यहाँ पे आ गए। ये देखिए
तो अब है हमारा यहाँ पे रेस्ट। नमस्ते 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 सर, नमस्ते जी। नमस्ते जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो लीजिए कर रही है चेक इन होटल मनासलू में, और ये है हमारा रूम। ये रूम कंपनी प्रोवाइड है और बहुत अच्छा एक होटल है। ये शॉवर एरिया है। बस गुड ये देखिए हमारे सामने श्वेत भैरव, और ये है दरबार स्क्वायर, और वहाँ पे है काल भैरव। जहाँ पूरी टीम जो थी हमारे को ट्रैवलर्स की वो चंद्रगिरी देखने को गई थी, हम आए सीधा दरबार स्क्वायर जो कि एक हेरिटेज साइट है। और ख़ास तौर पे इस दरबार स्क्वायर में हम आए काल भैरव की दर्शन के लिए और इनसे अपनी अच्छी यात्रा की मनोकामना के लिए, और इन्होंने हमें ब्लेसिंग्स भी दी, ऐसा मुझे लगा। तो आप देखिए कितना अच्छा दृश्य है। तो देखिए ये है वो फेमस दरबार स्क्वायर पाटन में, जो कि काठमांडू सिटी के बिल्कुल सेंटर में ही है। और क्या वाइब है यहाँ की, इतनी अच्छी अच्छी इमारतें हैं, साथ में म्यूज़ियम है। आप देखिए कि इनकी जो पगोडा स्टाइल की शैली है जिसमें स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ है। अब जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं ये कुमारी का घर है, जिसको लिविंग गॉडेस बोला जाता है, और कभी कभी दर्शन भी देती है। तो अब देख रहे हैं आप दरबार स्क्वायर का मेन वो प्रांगण, जिधर कभी कभी फेस्टिवल्स भी होते हैं। और होली पे तो यहाँ पे जो धूम होती है उसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता, क्या रंग होता है। ख़ास तौर पे आप ये देखेंगे छोटी छोटी यहाँ पर मार्केट्स लगी हुई हैं जिधर ये ट्रेडिशनल चीज़ें बेचते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये भी खरीद सकते हैं, अच्छे दामों पे मिल जाती हैं। तो लीजिए आ गए थे दरबार स्क्वायर के बाहर और हमने ली एक बोबा टी, जो कि हमें 350 नेपाली रुपीज़ की एक पड़ती है। यह है बोबा टी, बड़ी शानदार चीज़ है। अब इसके बारे में अनुज बताएंगे। अनुज ये कैसा लग रहा है आपको पीने में? मिक्स्ड बेरीज, बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही ठंडा, मज़ेदार। और वैसे भी हमारी जानें निकल गई थी बहुत तेज धूप है। तो लीजिए मज़े बोबा टी के। तो लीजिए अभी यह दृश्य है डिनर का, जो कि हमारी कंपनी की तरफ से हमें मनासलू होटल में सर्व किया गया था, और बहुत ही स्वाद डिनर था और काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ थी। तो हो गया अब डिनर टाइम, और चलिए खाना खाते हैं। अनुज आ रहा है खाना लेके, वो भी ज्वाइन करेगा। तो लीजिए डिनर करने के बाद सो गए और सुबह उठे तो लजीज ब्रेकफास्ट हमारे लिए रेडी था, जिसको ब्रेकफास्ट करने के बाद आज हमें जाना था कंपनी की ही तरफ से सिटी टूर पे, जो कि था लोकल साइट सीइंग, जिसमें पशुपतिनाथ, बूढ़ा नीलकंठ वगैरह वगैरह जगहें शामिल थी। हमारे सभी प्यारे दोस्तों को गुड मॉर्निंग और हर हर महादेव। और हर हर महादेव। अनुज आज दूसरा दिन और नाश्ते में मज़ा आ रहा है। नाश्ता बहुत बढ़िया आज। तो आज क्या प्लान है? आज हमारा प्लान Sightseeing? तो पशुपति और बूढ़ा नीलकंठ, समुद्र प्लेस ही वो समुद्र प्लेस। तो वहीं पे आपको दर्शन कराएंगे, मिलेंगे। चलिए। वैसे तो सभी को ट्रेवलर से हमारा रात को इंट्रोडक्शन हो गया था, लेकिन सुबह जब हम फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट पे मिले तो एक बार और हमने अपने अपने व्यूज़ को साझा किया और बढ़ चले। बोलो जय बाबा पशुपतिनाथ की जय बाबा पशुपतिनाथ की जय, माता पार्वती की जय। पहले तो आप सभी को नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम राजेंद्र है, मैं नेपाल काठमांडू से हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ बोले तो हिंदू के सबसे बड़े मंदिर में इनका नाम आता है, और यहाँ पे ओनली फॉर हिंदू रिलीजन, फॉरेन और मुस्लिम मंदिर के अंदर में अलाउड नहीं करते। जब सोनिया गांधी जी भी आई थी ना, उनको मंदिर के अंदर अलाउड नहीं किया था, गेट तक ही जाने को मिला, गेट से ही वापस कर दिया। तो अभी आपने हमारे इस गाइड के थ्रू सुना क्या विवरण था पशुपतिनाथ जी की महानता का, और हम बढ़ चले मंदिर की यात्रा की ओर। तो दीपक हमें आज कर रहे थे एस्कॉर्ट, साथ में पूरी टीम थी, और दिखाएंगे आपको आगे का हाल।
तो लीजिए यात्रा शुरू हुई पशुपतिनाथ की, और अब हम जाएंगे पशुपतिनाथ टेम्पल और कराएंगे आपको भी दर्शन। तो एक और तो बस सबको लेके गई पशुपतिनाथ जी, और दूसरी ओर अनुज ने अपने किसी खास मित्र के द्वारा ये हमारे राजू भैया इनको बुला लिया, और जो हमें वीआईपी दर्शन कराने के लिए पशुपतिनाथ लेके गए। बहुत ही आनंद आ रहा था। सो हमारे साथ राजू भैया हैं जो हमें ले जा रहे हैं पशुपतिनाथ जी। राजू भैया, आप नेपाली में कुछ बोलना चाहेंगे? आपको तो आती होगी। हमको नेपाली आती है। चलिए हम दोनों भैया को अच्छा से दर्शन करके, पशुपति का दर्शन करवा के बाहर निकाल लें। जी बिल्कुल, चलिए मिलते हैं। हर हर महादेव। बाहर से खींच सकते हैं ना फोटो? बाहर से? मेरा तो ये चौथा से पांचवा विजिट होगा शायद काठमांडू का, और मैं ख़ास तौर पे काठमांडू के डिसिप्लिन को लेकर बहुत ही फ़ैन हूँ। क्या यहाँ पर लोग डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, सिविक सेंस है, क्योंकि सब लोग एक ही लेन में चलते हैं, ओवरटेकिंग नहीं करते हैं, और साथ साथ रोड देखिए कितनी साफ़ है। काश मैं अपने भारत में भी लोगों से मैं प्रार्थना करता कि ऐसा आप भारत को मेंटेन करके रखें, तो हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ऐसी साफ़ सुथरी इमारतें, साफ़ सुथरी सड़कें, साफ़ सुथरे हमारे वॉकिंग कॉरिडोर्स, क्या बात है, ये सब हिंदुस्तान में होना चाहिए ना। तो ऑलमोस्ट वी हैव रीच्ड टू पशुपतिनाथ टेम्पल, एंड अब हम अंदर जा रहे हैं, अपना दर्शन कर रहे हैं, तो आपको कराएंगे अगर पॉसिबल हुआ तो, नहीं तो मुझे पता है यहाँ लिमिट है, कैमरा यूज़ नहीं कर सकते, तो अभी आप बाहर से दर्शन कीजिए। तो लीजिए हम पहुँच गए पशुपतिनाथ टेम्पल, और यहाँ पर पार्किंग में राजू भाई ने अपनी गाड़ी लगाई, और साथ में हमें लेके चल दिए पशुपतिनाथ जी के वीवीआईपी गेट की ओर, जो कि प्रमुख द्वार से थोड़ा अलग है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से कॉरिडोर हमें मंदिर की ओर लेके जा रहा है। हम अंदर अंदर भोले का नाम लेके और अपनी आने वाली यात्रा को कैसे वो सफल हो उसकी कामना करते हुए आगे जा रहे थे। तो लीजिए ये वो द्वार है जहाँ से वीवीआईपी दर्शन की एंट्री होती है, और हम यहाँ से अंदर गए, और आगे कैमरा अलाउड नहीं था तो आपको आगे ज्वाइन करेंगे। तो लीजिए हो गए भगवान शंकर के दर्शन पशुपतिनाथ के, और अभी हम आए स्टॉप पे। यहाँ पर थोड़े रुद्राक्ष वगैरह देखे, बट हम इंडियन हैं तो हमारी सोच थोड़ी अलग है, तो देखेंगे लेंगे नहीं लेंगे। बाकी यहाँ से जाएंगे अगली मंजिल, जो भी हमारी कंपनी ले जाएगी आपको दिखाएंगे आगे के हाल। तो जैसा भी मैंने आपको बताया कि ये मालाओं की दुकान थी, और यहाँ पर रुद्राक्ष की माला सेल की जाती है। हमने थोड़ा स्किप किया क्योंकि हम दिल्ली वाले और हमें हर चीज़ का मोल भाव पता है। तो है वी जॉइन द ग्रुप एंड दिस इज द बस वी आर ट्रैवलिंग, इसी में हम आगे जाएंगे। अब यहाँ से हम दूसरे मंदिर पे जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो लीजिए पहुंच गए बूढ़ा नीलकंठ, आ गए। तो लीजिए पहुंच गए बूढ़ा नीलकंठ, हमारे पीछे है, और करते हैं दर्शन। ये शिवपुरी नेशनल पार्क है, शिवपुरी नेशनल पार्क। ये ऊपर का ये जो जंगल और ये पहाड़ है ना, ये शिवपुरी नेशनल पार्क है। तो देखिए रुद्राक्ष का पेड़, वो आज है काशी, और देखिए यहाँ कितनी भीड़ है। तो दर्शन करेंगे बूढ़ा नीलकंठ के।
ये दर्शन बूढ़ा नीलकंठ के आप सभी कीजिए और अपना जन्म सफल कर लीजिए। नीचे देखिए पानी में अक्स दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल सेम रिफ्लेक्शन नीचे भी दिखाई दे रहा है जो ऊपर है। ओम नमो नारायण। तो अभी जस्ट हमने बूढ़ा नीलकंठ के दर्शन किए और मैम बताएंगे कि इनको कितना आनंद आया। बहुत ही अच्छा लगा, बिल्कुल चरणों में उनके चरण स्पर्श हुए, दर्शन बहुत अच्छे हुए और साथ ही साथ प्रसाद भी हमें मिला, तो बहुत ही आनंद आया। अब आगे आई थिंक बुद्धेश्वरी मंदिर जाएंगे। जी हाँ। चलिए, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ नाइस पर्सन हमारे लिए। थैंक यू। ये बोलो स्काई व्हील ने कहने में बहुत अच्छा वो करा। बिलीव मी, स्काई व्हील इज अ वेरी गुड कंपनी और बहुत अच्छे से असिस्ट कर रहे हैं। एंड नॉट अ क्लाइंट, नहीं एज ए रिलेशनशिप, एज अ फैमिली, एज ए फैमिली ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कहने में आप अच्छे हो बुरे हो, सिर्फ लड़का अच्छा होना भी करेंगे चाहिए। ना। क्योंकि चलिए, एक ही बार थोड़ी ना आपको पैकेज देना है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे मिलते हैं। ठीक है मैम, ट्राई कर सकते हो सर। और वहाँ पे ऐसा भी होता है, अगर आप चलकर नहीं जा सकते तो वहाँ पर हॉर्स भी अवेलेबल होगा। फर्स्ट टाइम चलकर इसके बाद मैं वापस, अगर नहीं होगा वापस। ठीक है मैम, क्योंकि आप एक बार स्टार्ट किया तो फिर बीच में। तो ये थी एक रेगुलर ब्रीफिंग और उसके बाद हमें बैग और डफल बैग मिल गया और हम रूम में चले गए। वेल तो दोस्तों अभी बजे हैं घड़ी में 2:45 और 3 बजे हमारी यहाँ से रुखसती है, यानी कि हमारी रवानगी है। कहाँ? हमारे बाबा कैलाश, हमारे बाबा शिव के घर कैलाश की ओर। और आज हम पहुँचेंगे कायरोंग। हम बॉर्डर पार करके यहाँ से नेपाल से चीन का, तो जो भी रास्ते में वो आपको दिखाएंगे। और यही सारा फॉर्मेट है, इतनी जल्दी निकलना पड़ता है क्योंकि रास्ते में थोड़ा सा रास्ता ख़राब है और रास्ता लंबा भी है। तो मिलेंगे आपको रास्ते में। अभी चलते हैं नीचे बस पकड़ने की ओर, वहाँ से दिखाएंगे आपको कैसे हम काठमांडू करेंगे। बाय बाय। तो अब जो बस आप देख रहे हैं, ये बस हमें लेके जाने वाली थी नेपाल से चाइना के इमिग्रेशन गेट की तरफ, और अब बारी थी नेपाल को अलविदा कहने की। सारे बैग्स जो हैं वो बस में लोड हुए रात के अंधेरे में ही, क्योंकि सफ़र लंबा होता है और ख़ास तौर पे रोड जो है वो थोड़ा खस्ता हाल है और डेंजरस भी है, तो इसलिए टाइम से गाड़ी निकल जाती है। आगे की आपको यात्रा अगले पार्ट में दिखाएंगे। हर हर महादेव।